गांधी का काफिला जिस वक्त संसद के लिए निकला था उस वक्त स्कूटी सवार शख्स अचानक से गिर गया था। इसके बाद राहुल गांधी तुरंत गाड़ी से उतरे और शख्स का हालचाल जाना। उस शख्स का हालचाल जानने के बाद राहुल गांधी दोबारा से रवाना हो गए। ये तस्वीर उसी वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं। शख्स का हालचाल जानने के बाद रवाना हुए राहुल गांधी। संसद की ओर बढ़ा था राहुल का काफिला और उसी दौरान की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद करते हुए विपक्षी इंडिया गठबंधन पर जोरदार तंज कसा है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, परिवारवाद भारत छोड़ो, तुष्टीकरण भारत छोड़ो का आह्वान किया है। आपको बता दें कि आज से बीजेपी का 21 दिन का क्विट इंडिया अभियान शुरू हुआ है, जिसका समापन कर्तव्य पथ पर होगा। आज भारत एक सूर में इन बुराइयों को कह रहा है क्विट इंडिया। आज भारत कह रहा है करप्शन क्विट इंडिया, यानी भ्रष्टाचार इंडिया छोड़ो। आज भारत कह रहा है डायनेस्टी क्विट इंडिया, यानी परिवारवाद इंडिया छोड़ो। आज भारत कह रहा है अपीजमेंट क्विट इंडिया, यानी तुष्टीकरण इंडिया छोड़ो। बीजेपी ने आज से क्विट इंडिया अभियान शुरू किया है। बीजेपी ने परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण भारत छोड़ो का आह्वान किया है। पार्टी प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये अगर देश के लोकतांत्रिक अस्तित्व को बचाना है तो इन तीनों को छोड़ना होगा। बीजेपी ने राहुल गांधी की काबिलियत पर भी सवाल खड़े किए हैं। तो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ा आह्वान किया है। जब अमृतकाल 75 इयर्स चल रहा है, उन्हें 3 आह्वान किया है। परिवारवाद भारत छोड़ो, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, तुष्टीकरण भारत छोड़ो। Rampant family rule in politics, quit India. Stinking corruption, quit India. Appeasement politics, quit India. आज हम आपके सामने आए हैं ये बताने के लिए कि ये क्यों आवश्यक है। देश के लोकतांत्रिक अस्तित्व को अगर बचाना है तो इन तीनों को भारत छोड़ना पड़ेगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर करारा प्रहार किया है और कहा है कि पीडीए का मतलब परिवारवाद डेवलपमेंट अथॉरिटी है। और केशव मौर्य ने क्विट इंडिया मूवमेंट की सालगिरह पर विपक्षी इंडिया गठबंधन पर भी निशाना साधा। सरकार तो यही चाहती है कि सदन में बैठे हुए जो माननीय सदस्यगण हैं वो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं। किसान की समस्या हो, बाढ़ की समस्या हो, सूखे की समस्या हो, गरीब की समस्या हो, मजदूर की समस्या हो, नौजवानों की समस्या हो, महिलाओं की समस्या हो, जो भी समस्या है उसको लेकर चर्चा किया जाए। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी के सदस्य ये तय कर लिए हैं कि केवल सुबह सुबह वो कभी सारस का ट्वीट कर देते हैं, तो कभी वह किसी शादी के समारोह का हिस्सा होते हैं, तो कभी उनको केवल सड़क पे घूमते हुए सांड और गाय ही उनको नजर आती, जनता की समस्या नहीं नजर आती है। देखिए, उसे परिवारवाद डेवलपमेंट अथॉरिटी कहिए, पीडीए वो न कहिए, वो न पिछड़ा के साथी हैं, न दलितों के साथी हैं, न अल्पसंख्यकों के साथी हैं। छोड़ो का नारा दिया गया था और आज ही के दिन गरीबी भारत छोड़ो, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, परिवारवाद भारत छोड़ो, दंगा करने वालों भारत छोड़ो, तुष्टीकरण करने वाले भारत छोड़ो वाला एक देश के अंदर इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए। देश में विकास का एक विकास भारत में आए, उत्तर प्रदेश में आए, उत्तर प्रदेश के हर जिले, गांव, शहर में आए, यह संकल्प लेकर के
हमारी सरकार काम कर रही है। देखिए, उसे परिवारवाद डेवलपमेंट अथॉरिटी कहिए, पीडीए, वो ना पिछड़ा के साथी हैं, ना दलितों के साथी हैं, ना अल्पसंख्यकों के साथी हैं। और खबरों में यह वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का।